जिनेन्द्र नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी में 11 प्रतिमाओं का वर्णन हो गया। पिछली पाठशाला में 11 प्रतिमाएं पूरी हो गई। क्षुल्लक और एलक महाराज की चर्चा भी हो गई। अब आज चर्चा होगी वास्तव में शास्त्रों का ज्ञाता कौन है, उसके बारे में। अगला 148 नंबर का श्लोक देखें। पाप मरातिर धर्मो पाप मरातिर धर्मो बन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् बन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् समयं यदि जानीते समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। बोलिए। पाप मरातिर्धर्मो बन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। पापम अराति ही, पाप शत्रु है जीव का। धर्मो बंधु, और धर्म बंधु है जीवस्य, जीव माने आत्मा का। च इति इस प्रकार निश्चिन्वन, निश्चय करने वाला। यदि समयम जानीते, आगम को जानता है, अर्थात सारी चर्या आगम के अनुसार करता है। आगम को जानकर पाप को छोड़ना और पुण्य को, धर्म को ग्रहण करने का कार्य करता है, तो श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। निश्चय से श्रेय माने कल्याणकारी ज्ञाता, श्रेष्ठ ज्ञाता होता है। श्रेष्ठ ज्ञाता कौन? जो पाप को शत्रु माने और धर्म को अपना बंधु माने और आगम का जानने वाला हो। आगम के अनुसार जिसकी चर्या हो, समझना वो श्रेष्ठ ज्ञाता है। केवल पढ़ लिया, अर्थ समझ लिया, औरों को पढ़ा लिया, इससे श्रेष्ठ ज्ञाता नहीं होता। पंडित जी, इस श्लोक में पाप को शत्रु क्यों कहा है? पाप को शत्रु नहीं कहते तो क्या पाप को आत्मा का मित्र कह देते? क्या प्रश्न करते हो बताओ? पाप तो शत्रु है ही। पाप शत्रु क्यों है कि पाप, हिंसा आदि 5 पाप या कषाय आदि परिणाम, ये भी तो पाप ही हैं। ये कैसे हैं? आत्मा को नीच गति में ले जाने वाले हैं। पाप के कारण क्या होता है? नरक त्रेंचों के दुख सहने पड़ते हैं। 1 इंद्री 2 इंद्री विकलेंद्री में जन्म लेना पड़ता है, असैनी बनना पड़ता है। मनुष्य बन जाए तो पाप के कारण मनुष्य में विकलांग है, अंधा है, गरीब है, लूला बनना पड़ता है। सारा जीवन दुखी दुख में गुजरना पड़ता है। अगर पाप किया हो देवों में भी बन जाए तो किलविशिक आभियोग्य जाति का देव बनता है।
सारी पर्याय में मानसिक दुख प्राप्त करते करते मरण करता है। ये पाप तो चारों गतियों में जीवों को ले जाता है और नरकों में तो महान दुख का देने वाला है। पाप कभी अपना मित्र नहीं हो सकता। शत्रु उसे कहते हैं जो हमारा बुरा करने वाला हो, मित्र उसे कहते हैं जो अपना भला करने वाला हो। क्या पाप कभी हमारी आत्मा का अच्छा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। जिस पर्याय में जहाँ भी उत्पन्न होंगे, मनुष्य बने, पंचम काल में भी आए, अज्ञानी बन गए, याद नहीं होता, समझ में नहीं आता, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कान नाक आदि इंद्रियों में शक्ति नहीं है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। शत्रु एक पाप। हमें किससे बचना है? हमें पापों से बचना है। इसलिए आचार्य ने बहुत सुंदर लिखा, पाप को शत्रु समझता है। पंडित जी, धर्म को आत्मा का बंधु क्यों कहा है? धर्म करने से आत्मा को सुख प्राप्त होता है। बंधु किसे कहते हैं? जो हितकारी हो, जो हमारा हित करने वाला हो, हमारा भला करने वाला हो, हमें दुखों से निकालने वाला हो, हमें सुख देने वाला हो, उसका नाम है बंधु। सोचो, अगर आत्मा धार्मिक कार्यों को संपन्न करेगा तो क्या होगा? सद्गति में जाएगा। सद्गति में जाएगा, वहाँ भी उच्च स्थान को प्राप्त करेगा। सारा जीवन सुख से गुजरेगा, आनंदी आनंद में रहेगा। ऐसे निमित्त मिलेंगे जहाँ कल्याण का मार्ग खोलने के लिए आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं। पाप के कारण जहाँ एक इंद्री, दो इंद्री और दुर्गतियों में गया है, वहाँ तो आगे बढ़ने का कोई हिसाब ही नहीं। और धर्म के कारण तो निरंतर आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये धर्म तो मोक्ष तक पहुँचाता है। धर्म किसे कहते हैं? आपने शुरू में ही पढ़ा, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है, और यही धर्म हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है। मेरी आत्मा अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रही है, चारों गतियों के दुखों को खूब भोग रही है। मैंने अनंत बार पंच परावर्तन कर लिए, इस संसार से मेरा पीछा अभी तक नहीं छूटा। अब संसार बंधन को नष्ट करने में कोई समर्थ है तो सिवाय धर्म के अलावा कोई नहीं। इसलिए पाप मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और धर्म मेरा सबसे बड़ा बंधु है। जिसने अच्छी तरह से शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, उसकी धारणा ऐसी ही बनती है। इसलिए पापों से छूटता है और धर्म की ओर लगता जाता है। अर्थात सबसे पहले वो सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी बनता है, और जब उसकी नज़र सच्ची हो जाती है तो वह चारित्र को धारण करके व्रती बन जाता है, और आगे बढ़ के पुरुष है तो मुनि बन के, और जितना आगे बढ़ सकता है उतना आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए आचार्य ने बिल्कुल ठीक कहा, पाप शत्रु है और धर्म बंधु है। पंडित जी, यहाँ आगम जानने से क्या मतलब है? शास्त्रों का ज्ञाता कौन? जो शास्त्रों को पढ़ के अपना कल्याण का मार्ग चुन ले। शास्त्रों का अध्ययन तो बहुत किया और कल्याण का मार्ग नहीं चुना तो वो ज्ञाता वास्तव में ज्ञाता नहीं। इसलिए आगम संयम यदि जानीते, अर्थात जो आगम को, या और अच्छी तरह कहें तो जो अपनी आत्मा को जानता है, जिसने पाप को बुरा माना है, धर्म को अच्छा माना है, और जो अपने आत्मा को जानता है, जो भेद विज्ञानी है, शरीर को आत्मा नहीं मानता, अपने आत्मा के स्वरूप की जिसने पहचान कर ली है, आत्मानुभव किया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके अब चारित्र की ओर बढ़ने वाला है, वास्तव में वो ज्ञाता है। और यहाँ आचार्य कह रहे हैं श्रेयो ज्ञाता। श्रेय माने वो कल्याणकारी ज्ञाता है। शास्त्र का स्वाध्याय करके अगर कल्याण के मार्ग में आगे नहीं बढ़ा तो ज्ञाता श्रेयो ज्ञाता कैसे कहलाएगा? बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों का अध्ययन तो बहुत करते हैं, चारित्र को धारण नहीं करते।
अगर चारित्र को धारण नहीं करते तो आचार्य कहते हैं तुमने धर्म को धारण नहीं किया। धर्म तो वास्तव में चारित्र को ही धारण करना है। इसलिए धर्म ही मेरा बंधु है, ऐसा समझकर शास्त्रों को पढ़ के जो अपने निस्वरूप को पहचानता है, आत्मकल्याण के मार्ग में लगता है, वास्तव में वो ज्ञाता सही सच्चा ज्ञाता वही है, ऐसा आचार्य बता रहे हैं। हम आपको क्या करना, हम आपको भी, हमने रत्नकरण श्रावकाचार्य खूब अच्छी तरह सुना। अगर हमने सुना और सुन के छोड़ दिया कुछ लाभ नहीं होगा। हमें क्या करना, हमें सुन के हम इस पर विचार करें, विचार करके श्रद्धान बनाएं, अपना आगे का मार्ग निश्चित करें। मैं इतने समय तक घर में रहूँगा क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, इतने समय बाद बिल्कुल घर छोड़ दूँगा। क्यों? नहीं, घर में तो राग द्वेष रहते हैं। फिर क्या करूँगा? आत्मकल्याण के मार्ग में लगूँगा, या तो किसी आश्रम में जाऊँगा और मुनि बन जाऊँ, फिर तो बात ही क्या है। जो ऐसा निर्णय करते हैं वास्तव में शास्त्रों के श्रेयो ज्ञाता वही हैं, केवल सुनने वाला नहीं, सुन के तदनुसार आचरण करने वाला ज्ञानी है। तो धर्म बंधु है। धर्म क्या है? रत्नत्रय धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म है, यही आत्मा का बंधु है। इस रत्नत्रय धर्म के पालने का फल क्या है, ये स्वयं आचार्य महाराज बता रहे हैं। देखें, येन स्वयं वीत कलंक विद्या, येन स्वयं वीत कलंक विद्या, दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम, दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम, नीतस्तमायाति पतिच्छयेव, नीतस्तमायाति पतिच्छयेव, सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु, सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु। बोलो, येन स्वयं वीत कलंक विद्या, दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम, नीतस्तमायाति पतिच्छयेव, सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु। येन, जिस भव्य जीव ने स्वयं अपने आप को, वीत माने रहित, कलंक माने दोष माने निर्दोष, अर्थात दोष रहित, अतिचार रहित, विद्या माने ज्ञान, दृष्टि माने दर्शन, क्रिया माने चारित्र रूप, रत्नों के पिटारे को, अर्थात जो भव्य जीव जिसने स्वयं निर्दोष सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक क्रिया माने चारित्र रूप रत्न के पिटारे रूप परिणाम को, नीतः तम आयाति पतिच्छयेव, जो इन भावों को प्राप्त हो गया है उसे पतिच्छयेव, पति की इच्छा से ही नीतः प्राप्त होती है, तम आयाति उसको प्राप्त होती है। क्या? त्रिषु विष्टपेषु, तीनों लोकों में, सर्व अर्थ सिद्धि, समस्त चारों पुरुषार्थों की सिद्धि। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो। चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी है तो अगर हमने रत्नकरंड माने रत्नत्रय भाव को प्राप्त किया है तो हमारे चारों पुरुषार्थ हमें मिलते हैं। पंडित जी,
रत्नत्रय प्राप्त करने वाले जीव को चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? पुरुषार्थ चार हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पुरुषार्थ, धर्म किसे कहते हैं? जो संसार से छुड़ाकर मोक्ष में पहुंचाए। रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, इसलिए इसको धर्म कहा। दूसरा अर्थ, संपत्ति की प्राप्ति कैसे होती है? जो रत्नत्रय को धारण करते हैं वे ही जीव 63 शला का पुरुष बनते हैं, वो ही तीर्थंकर बनते हैं, वो ही चक्रवर्ती बनते हैं। नारायण, प्रत्यनारायण, बलभद्र पद भी उन्हीं को प्राप्त होता है। ये सब रत्नत्रय निर्दोष पालन करने का फल है। तीसरा आया काम, सांसारिक भोग। सांसारिक भोग उसी को प्राप्त होते हैं, अर्थात 96,000 रानियाँ चक्रवर्ती की, 14 रत्न, 9 निधियाँ, 6 खंडों का स्वामित्व, 32,000 मुकुटबद्ध राजाएं जिनकी सेवा करते हैं। ऐसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति किसको होती है? जो रत्नत्रय को धारण करते हैं। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ किसको मिलेगा? जो रत्नत्रय को धारण करेगा। रत्नत्रय को धारण किए बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनता और मोक्ष प्राप्त भी नहीं होता। इसलिए रत्नत्रय रूप परिणाम ये कैसे हैं? ये अगर आत्मा में आ जाते हैं तो चारों पुरुषार्थों की सिद्धि बनती है। पंडित जी, इस श्लोक में ये पति की इच्छा से क्या शब्द कहे हैं? तीनों लोकों की विभूति, ये क्या है? स्त्रीवाचक है। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि स्त्रीवाचक है। अर्थात जैसे स्त्री पति की इच्छा से वर्ण करती है, उसको अपना लेती है, जैसे संपत्ति पति की इच्छा से वर्ण करती है, उसी प्रकार जो रत्नत्रय को धारण करते हैं उन्हें तीनों लोकों की सारी संपत्तियां पति की इच्छा से उन्हें स्वीकार करती हैं। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि उनको पति की इच्छा से वर्ण कर लेती है, अर्थात उस जीव को चारों पुरुषार्थों की सिद्धि और तीनों लोकों के समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे पति की इच्छा से कोई स्त्री किसी को वर्ण करके उसको स्वीकार कर लेती है, उसी प्रकार तीनों लोकों की विभूति, संपत्ति, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि उसको अपने पति रूप में स्वीकार कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसने रत्नत्रय धर्म का पालन किया है। अर्थात रत्नत्रय धर्म पालन करने वाले को ही तीनों लोकों की सारी विभूतियाँ और चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्त होती है। पंडित जी, क्या वर्तमान इस पंचम काल में रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति हो सकती है? आचार्यों ने लिखा है, ये बात तो सही है कि इस पंचम काल में कैसी साधना कर ली जाए लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन इतना तो है, अगर इस पर्याय में, ये मनुष्य पर्याय हमको मिली है, इस पर्याय में हम अच्छी प्रकार धर्म का साधन करते हैं तो अगले भाव में इंद्र बन सकते हैं, लोकांतिक देव बन सकते हैं। मोक्ष तो पंचम काल से कोई नहीं जा सकता, चाहे कितने बड़े आचार्य हों, कोई भी हों। लेकिन इतना तो है, अगर यहाँ साधना अच्छी करेंगे तो अगले भाव में कहाँ जाएंगे? लोकांतिक भी बन सकते हैं, इंद्र आदि पर्यायों को भी प्राप्त हो सकते हैं। और जितने लोकांतिक होते हैं या जितने दक्षिणेंद्र, सौधर्मेंद्र आदि होते हैं, ये अगले भाव में मनुष्य बन के नियम से मोक्ष जाते हैं। तो रत्नत्रय धर्म का पालन करने वाले को आज नहीं तो कल निकट में ही मोक्ष की प्राप्ति होनी है। जब तक संसार में रहेगा तब तक सांसारिक सुखों को भोगेगा, वहाँ भी कष्ट नहीं होगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति उसी को होगी। बिना रत्नत्रय धर्म पालन किए आज तक न किसी को मोक्ष मिला है, न किसी को भविष्य में मोक्ष मिलेगा। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य कारण रत्नत्रय धर्म है। अर्थात रत्नत्रय धर्म पालन करने का फल क्या है? चारों पुरुषार्थों की सिद्धि और सांसारिक और पारमार्थिक विभूति की प्राप्ति। पंडित जी, यहाँ आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य सुमंत भद्र महाराज ने
शुरू में 2 नंबर के श्लोक में कहा था, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। मैं उस सच्चे धर्म को कहता हूँ, देश्यामि समीचीनम धर्मम, जो कर्मों को नष्ट करने वाला है और संसार के दुख से छुड़ाकर जीवों को उत्तम सुख में पहुँचाने वाला है। अब आचार्य ग्रंथ को पूरा कर रहे हैं, इसलिए आचार्य कह रहे हैं, मैंने इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र के धारण रूप जो ये सब कुछ कहा है, ये 4 पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाला और क्रम से मोक्ष कराने वाला है। ये बात निश्चित है, श्रावक धर्म का पालन करने से तो मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन श्रावक धर्म का पालन करने वाला ही तो मुनि बनेगा और मुनि बनने के बाद वो ही मोक्ष प्राप्त करेगा। इसलिए मैंने श्रावकाचार का वर्णन किया। जो इन श्रावक के आचारों को पालन करता है वो शीघ्र ही 1-2 भाव में जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जब तक संसार में रहता है तब तक संसार की उत्कृष्ट विभूतियों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ रूप सिद्धियों को प्राप्त होके अंत में मोक्ष प्राप्त करके अपनी आत्मा को परम शुद्ध बना लेता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, हे भव्य जीवो, यह जानकर कि समस्त सांसारिक सुख और मोक्ष सुख की प्राप्ति धर्म के पालन से होती है। अतः इस रत्करण श्रावकाचार में जो कुछ बताया गया है शुरू से अब तक, उस सबको अच्छी प्रकार समझो, श्रद्धा बनाओ और शक्ति अनुसार धारण करके इसका पालन करो। इस पर्याय को जो बड़ी मुश्किल से, बड़ी दुर्लभता से मिली है, इस पर्याय को व्यर्थ नहीं खोना है। संसार की समस्त सिद्धियां रत्नत्रय के फलस्वरूप हैं। अपनी आत्मा को परम शुद्ध बनाना चाहते हो, आत्मा के साथ लगे मैल को हटाना चाहते हो, आत्मा को सिद्ध बनाना चाहते हो, स्वयं परमात्मा बनना चाहते हो, तो क्या करो? रत्करण श्रावकाचार में जो कुछ लिखा है अच्छी तरह समझो और उसका पालन करो। जय जिनेंद्र।